Today we will discuss motion in space. Motion in space means projectile motion. Already we discussed motion in plane, that is called the vectors. Motion in one dimension, that is called the motion in straight line or kinematics. Okay, we will discuss today, that is called the projectile motion. It is also known as the projectile. That means an object thrown into space, no longer being propelled by any fuel, is called the projectile. एक बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर देंगे, उसका बाद वो ग्रेविटी का अट्रैक्शन से, ग्रेविटेशनल फोर्स से जैसे आएगा, नीचे जैसे आएगा, दैट इज कॉल्ड द प्रोजेक्टाइल मोशन. ओके, example, a cricket ball thrown into space, a food packet released from an aeroplane, javelin throw, a bullet fired from a gun. These are the examples. Then projectile motion is divided into two parts. There are two types of projectile. One is horizontal projectile, second one is oblique or angular projectile. Angular projectile. Okay, or projectile motion. It is of two types. Generally, it is of two types. One is horizontal projectile, another is oblique projectile. First one we discuss. What is horizontal projectile? उसका इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या है, टाइम ऑफ डिसेंट क्या है, और उसका हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है. ठीक है, तो उसको डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज तुम्हारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल. दैट मीन्स ए प्रोजेक्टाइल fired horizontally from a height h, तो यहाँ से प्रोजेक्टाइल को फायर करेंगे, तो ये हो गया वो पोस्टर, और ग्राउंड के उसका हाइट हो गया h, और u इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन. तो इसे जाएगा आफ्टर as it moves into space, it has two components of velocities. Okay, तो यहाँ पर ग्राउंड को टच करेगा p पॉइंट में. वन इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, another is vertical component of velocity. There are two component of velocity. ux is the horizontal component of velocity, uy is the vertical component of velocity. Horizontal component of velocity is constant, uniform throughout the motion, because gravity has no effect at a particular level. पर्टिकुलर लेवल में ग्रेविटी का कुछ इफेक्ट नहीं है, तो इसलिए ux कांस्टेंट है, और uy वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी व्हिच इज नॉन यूनिफॉर्म, वेरिएबल. स्टार्टिंग पॉइंट में, वो पॉइंट में uy का वैल्यू 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0, वर्टिकल वेलोसिटी 0 है. आफ्टर दैट व्हेन इट मूव्स इनटू स्पेस, ग्रेविटी का नीचे जा रहा है, ग्रेविटी का डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसका वेलोसिटी इंक्रीज करेगा. ठीक है, तो इसमें क्या होगा ना, फर्स्ट इसमें जो यहाँ पर टच किया, तो यहाँ से जो डिस्टेंस कवर किया, दैट इज कॉल्ड द रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज. ठीक है, तो इसमें वी हैव टू फर्स्ट बिट कैलकुलेट करेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टोरी. फर्स्ट ट्रैजेक्टोरी क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रैजेक्टोरी? ये जो पाथ, ये O to P, ये जो पाथ में जा रहा है, पैराबोलिक पाथ में जा रहा है, पैराबोलिक पाथ में जा, दैट पाथ इज कॉल्ड द ट्रैजेक्टोरी. द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड द ट्रैजेक्टोरी. ये पाथ में जा रहा है, यहाँ पे प्रोजेक्ट हुआ, प्रोजेक्ट होने के बाद ग्राउंड को टच किया, तो इसे टच किया, जो पाथ में जा रहा है, दैट इज कॉल्ड द ट्रैजेक्टोरी. और इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टोरी क्या है? लेट इनिशियली आफ्टर टाइम t सेकेंड, यहाँ से प्रोजेक्ट हुआ t 0 था, आफ्टर टाइम एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम यहाँ पर रीच किया,
ए पॉइंट में रीच किया। तो क्या हुआ, तो इसमें जो यहाँ से जो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x और दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द वर्टिकल डिस्टेंस तो y। तो x और y का जो रिलेशन है दैट इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टोरी। द इक्वेशन कनेक्टिंग द horizontal distance and vertical distance of a projectile at any instant of time is called the equation of trajectory। तो इसको निकालने के लिए तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रेस्पॉन्सिबल व्हिच इज ux यूनिफॉर्म वो u का साथ सेम है। अब वर्टिकल डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए क्या है ना वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज रेस्पॉन्सिबल। तो इसलिए दो इक्वेशन बनेगा। फर्स्ट बिट में पॉइंट 1 का फर्स्ट बिट तो हॉरिजॉन्टल इक्वेशन ऑफ मोशन, हॉरिजॉन्टल इक्वेशन ऑफ मोशन व्हिच इज यूनिफॉर्म। जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, तब डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम होगा। तो इफ x इक्वल टू हॉरिजॉन्टल distance traveled by the projectile in time t, so therefore x equal to ut हो जाएगा, x equal to ut, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 होने से जो इक्वेशन ऑफ मोशन में जो था s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये पार्ट 0 हो जाएगा, एक्सेलरेशन 0 है क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो रिमेनिंग पार्ट हो गया s इज इक्वल टू ut, s यहाँ पर x है और u इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, टाइम इज t, तो x इज इक्वल टू ut हो गया। ठीक है। सेकंड वन इज तुम्हारा वर्टिकल इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड वन vertical equation of motion which is non-uniform means variable। तो इसमें जैसे x था horizontal distance, similarly let y is equal to vertical distance traveled by the projectile इन टाइम t सेकंड में जा रहा है, इन टाइम t। तो क्या हो जाएगा, सो देयरफॉर तो इसमें यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म होने से यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी स्टार्टिंग वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, तो ये क्या कर रहा है डिस्टेंस s इज इक्वल टू y वर्टिकल डिस्टेंस और टाइम ले रहा है t सेकंड में जा रहा है और ये डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशनल अंडर ग्रेविटी जा रहा है, तो a इज इक्वल टू g क्योंकि एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। ओके, अभी क्या करेंगे तब इक्वेशन ऑफ ये इक्वेशन में अप्लाई कर देंगे। कौन सा इक्वेशन, अप्लाइंग इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो s इज इक्वल टू y ये तो 0 हो गया प्लस हाफ gt स्क्वायर, सो दिस इंप्लाई दैट y इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2। ये था हॉरिजॉन्टल इक्वेशन ऑफ मोशन, ये वर्टिकल इक्वेशन ऑफ मोशन, इसमें x ut का रिलेशन है, y gt का रिलेशन है। बट हम लोग क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टोरी मींस रिलेशन बिटवीन y एंड x। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या निकालना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से t इक्वल टू x बाई u उसको पुट कर देंगे, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स क्या हो जाएगा ना, y इक्वल टू हाफ g इनटू t स्क्वायर x स्क्वायर बाई स्क्वायर, सो y इज इक्वल टू gx स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन 3। इसमें g u r कांस्टेंट्स, ये दोनों कांस्टेंट है, सो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, जो बताया था y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर रहने से ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला को सैटिस्फाई कर रहा है। कौन सा इक्वेशन सैटिस्फाई कर रहा है, पैराबोला इक्वेशन को सैटिस्फाई कर रहा है। सो देयरफॉर द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक
ये जो पाथ में जा रहा है वो पैराबोलिक क्यों हो रहा है? व्हाई इट इज पैराबोलिक पाथ? सो बिकॉज इट इज सैटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है जो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टोरी में मिला। एक्चुअल इक्वेशन क्या है ना? y इज इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो hence the path followed by the projectile is parabolic, इसलिए उसका पाथ पैराबोलिक पाथ में जा रहा है। उसका बाद ये फर्स्ट पॉइंट ऑल अबाउट योर इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टोरी था। अभी सेकंड पॉइंट में टाइम ऑफ डिसेंट और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे। टाइम ऑफ डिसेंट और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या निकालेंगे? बिट 2 में टाइम ऑफ डिसेंट और टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट ब्रैकेट में टी। इट इज डिफाइंड एज द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल to reach at the surface of earth, to reach at the surface of earth from the point of projection। point of projection से surface of earth तक आने के लिए, प्रोजेक्टाइल को आने के लिए जो टाइम रिक्वायरमेंट होता है दैट इज कॉल्ड द टाइम ऑफ डिसेंट और टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसमें क्या करेंगे? उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? कैलकुलेशन कैसे उसको निकालेंगे? उसका फॉर्मूला क्या होगा ना? considering vertical motion only, only vertical motion कंसीडर करेंगे। O to P डायरेक्टली ये मोशन कंसीडर करेंगे। तो हियर इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या था? 0, क्योंकि ये थ्रोन हॉरिजॉन्टली थ्रो हो रहा है। इनिशियल उसका पास कुछ वर्टिकल वेलोसिटी नहीं था। जब स्पेस में जाएगा उसका पास वर्टिकल वेलोसिटी आएगा। ठीक है, और ये नीचे जा रहा है a इज इक्वल टू g, s इज इक्वल टू ये जो टोटल डिस्टेंस है h, और टाइम कौन सा टाइम जा रहा है? t टाइम में जा रहा है, t सेकंड में जा रहा है। तो इसके लिए कौन सा इक्वेशन अप्लाई करेंगे? अप्लाइंग इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। ये इक्वेशन अप्लाई करने से s का प्लेस में क्या हो जाएगा? h, ये 0, ये हाफ gt स्क्वायर, और this imply that h is equal to half gt square, और this imply that t square equal to 2h by g, और this imply that t is equal to 2h by g the root term। this is equation number 4 हो गया। ये टाइम ऑफ डिसेंट का फॉर्मूला है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में टाइप ऑफ व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ डिसेंट ना? 2h by g। इसमें हाइट जो दिया जाएगा ग्राउंड से अबव द ग्राउंड, द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल h इज गिवन टू। तो g का वैल्यू तो मालूम है, सरफेस ऑफ अर्थ में हमेशा ज्यादा है, मैक्सिमम है। व्हाट इज दैट वैल्यू ना? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, ये जो टाइम ऑफ डिसेंट है वो डज नॉट डिपेंड अपॉन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। ये प्रोजेक्शन का साथ डिपेंड नहीं करता है वेलोसिटी का साथ। तभी एक साइमल्टेनियसली सेम हाइट में एक बॉडी को ड्रॉप की और दूसरा बॉडी को थ्रो की, सो व्हिच विल रीच द ग्राउंड अर्लियर? कौन सा बॉडी अर्लियर ग्राउंड में रीच करेगा? तो आंसर होगा दोनों सेम टाइम में रीच करेगा, क्योंकि ना इनिशियल वेलोसिटी का साथ कुछ रिलेशन नहीं है, दोनों का हाइट सेम है। तो हाइट का ऊपर डिपेंड कर रहा है, जी तो पर्टिकुलर लेवल में है, तो इसलिए वो सेम होगा, दोनों के लिए सेम होगा। बोथ विल रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली। ठीक है, उसका बाद है तुम्हारा थर्ड बिट में नंबर 3 में। नंबर 3 में क्या था ना? नंबर 3 में हॉरिजॉन्टल रेंज। नंबर 3 में हॉरिजॉन्टल रेंज। सिंबल इज कैपिटल आर। हॉरिजॉन्टल रेंज सिंबल इज कैपिटल आर। ओके, तो रेंज मीन्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द प्रोजेक्टाइल। हाइट मीन्स वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द प्रोजेक्टाइल। जो डिस्टेंस वर्टिकल डिस्टेंस इज हमेशा हाइट होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज हमेशा रेंज होता है। ओके, तो दैट मीन्स जब प्रोजेक्टाइल O से P तक आ रहा है तो यहाँ से यहाँ तक सेम टाइम रिकवर कर रहा है। तो O से P तक आने के लिए उसका टाइम रिक्वायरमेंट क्या है? T, जिसका फॉर्मूला ऑलरेडी कैलकुलेटेड। व्हाट इज दैट वैल्यू ना? 2h by g। उसका वैल्यू है 2h by g का स्क्वायर रूट।
तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को स्पेस में दो कंपोनेंट है, प्रोजेक्टाइल का स्पेस में दो कंपोनेंट है, वन इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दूसरा इज वर्टिकल कंपोनेंट। वन इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दूसरा इज वर्टिकल कंपोनेंट। तो इसमें बताया था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मोशन, वो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन का साथ सेम है। तो इसलिए तो जब क्या होगा ना, वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगा, व्हेन द वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, तभी क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम होगा, डायरेक्टली हो जाएगा, क्योंकि जो ऑसिलेशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ऑसिलेशन जीरो हो जाता है। इज इट क्लियर? उसका बाद क्या करना है, हम लोग को रेंज निकालना है। इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द प्रोजेक्टाइल। ओके, तो ये since horizontal component of velocity is uniform, so therefore range means distance equal to u horizontal component of velocity into time of descent t। तो t का जो वैल्यू है ऑलरेडी कैलकुलेटेड, कौन सा इक्वेशन में है ना, इक्वेशन 4 में। तभी यूजिंग इक्वेशन 4 यूज कर देंगे। करने से क्या होगा ना, r इक्वल टू यू स्क्वायर रूट ऑफ 2h बाई जी। ये इक्वेशन 5 हो गया। ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का रेंज है, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का रेंज है। दैट मींस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल सिंपली व्हेन ए प्रोजेक्टाइल थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए हाइट अबव द अर्थ, हॉरिजॉन्टल थ्रो करेंगे। जैसे बुलेट फायर हो रहा है, फायरिंग फ्रॉम ए गन, ऐसे हॉरिजॉन्टल जा रहा है, तो अब जब स्पेस में जाएगा तभी उसका पास दो कंपोनेंट होगा। इनिशियली उसका पास ओनली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, वर्टिकल वेलोसिटी कुछ नहीं था स्पेस में, तो इट हैज टू कंपोनेंट, तो वन इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अनदर इज वर्टिकल कंपोनेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज ऑल अबाउट योर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। इसमें 3 पार्ट बेट पढ़ा है, 3 एक्सप्लेनेशन किया, डेरिवेशन किया। वन इज हॉरिजॉन्टल इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, second one is equation of trajectory, second one is time of descent or time of flight, third one is horizontal range. Okay.